अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। कल जो है कान के बारे में एक इंटरेस्टिंग अपडेट आई है। इसके नए प्रोटोटाइप पे जो है हेड अप डिस्प्ले ऐड किया गया है। इसके इंटरनल वेपन स्टेशन कवर्स लगाए जा चुके हैं और P1 प्रोटोटाइप जो है अपनी पहली फ़्लाइट की तैयारी कर रहा है। ये अपडेट्स जो है छोटी लगती हैं, लेकिन एक्चुअली ये सिग्नल करता है कि कान जो है अब एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर फेज़ से निकल के प्री प्रोडक्शन वैलिडेशन फेज़ में आ रहा है। तो आज हम इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि इन अपडेट्स की क्या मीनिंग निकल सकते हैं। तो जैसे कि अपडेट्स के अंदर वाज़ेह है, इसमें 3 जो है बहुत अहम अपडेट्स हैं। इसमें पहला तो हेड अप डिस्प्ले। नाउ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि कान जो है ओरिजिनली टलगर हेडमन माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल करता है और इनफैक्ट टर्की के F-16s के अंदर भी इसी टलगर हेडमन माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनल फिक्स्ड हेड अप डिस्प्ले की जो है कान को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पायलट का हेलमेट जो है खुद ही डिस्प्ले सिस्टम है। तो हेड अप डिस्प्ले ऐड करना जो है एक तरह से इंटरेस्टिंग है और एक्चुअली जो है ये बेसिकली हाइब्रिड सेटअप है टेस्टिंग के लिए और रिडंडेंसी के लिए। फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान में जो है आपके बैकअप सिस्टम्स क्रिटिकल होते हैं, तो हेड अप डिस्प्ले जो है इस बैकअप इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बहुत ज़्यादा रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। आई एम नॉट श्योर कि इसको एक्चुअल कान की यूनिट्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं, मोस्ट लाइकली जो है इसको नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस इस हेड अप डिस्प्ले को इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा जो है इसकी इंटरनल वेपन स्टेशन कवर्स। इसमें जो है बे डोर्स, एक्चुएटर्स और जो रिलीज़ मैकेनिज़्म होता है वो फिज़िकली इंस्टॉल हो गए हुए हैं और इसकी फ़्लाइट क्वालिफ़िकेशन जो है चल रही है। ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि इंटरनल वेपन स्टेशन जो हैं स्टेल्थ के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके नतीजे में जो है बहुत सी टेस्टिंग, बहुत सी डिफरेंट चीज़ों की टेस्टिंग जो है उनको करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे एरोडायनामिक्स, वाइब्रेशन, थर्मल इफ़ेक्ट्स, जो बे डोर का जो रेडार क्रॉस सेक्शन है उसकी टेस्टिंग, ये सब चीज़ें जो हैं इनको टेस्ट करना होगा लाइव फायरिंग से पहले। तो एक दफ़ा ये हो जाएगा और इस तमाम चीज़ पे काम हो जाएगा, तो ये वेपन इंटीग्रेशन मैच्योरिटी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर कहा जा सकता है। और तीसरा जो है P1 प्रोटोटाइप की पहली फ्लाइट की तैयारी। नाउ इम्पोर्टेंट रिमेंबर कि मैं P1 प्रोटोटाइप की बात कर रहा हूँ, इससे पहले P0 डेमोन्स्ट्रेटर की फ़्लाइट की जा चुकी है 2024 के अंदर, लेकिन P1 प्रोटोटाइप की जो है पहली फ़्लाइट की जाएगी। आई थिंक इनिशियली जो है P1 प्रोटोटाइप के अंदर भी फ्लाइट मैच्योरिटी के टेस्ट ही परफॉर्म होंगे, उसके बाद जो है इंटरनल स्टेशन की जो फायरिंग टेस्ट है वो उसके बाद किए जाएंगे, लेकिन इनिशियली जो है फ्लाइट मैच्योरिटी अचीव की जाएगी। लेकिन ये एक तरह का सिग्नल है कि कान जो है P0 डेमोन्स्ट्रेटर फेज से निकल के सीरियसली मिशन सिस्टम्स और वेपन इंटीग्रेशन फेज में शिफ्ट हो रहा है। अब थोड़ा सा हम टलगर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के बारे में बात करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। ये जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये एसएसआन का फुली इंडिजिनस सिस्टम है और जैसे मैंने पहले बताया कि टर्की के F-16 के अंदर भी टर्की की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल क्यूइंग की कैपेबिलिटी, इंटीग्रेटेड नाइट विजन, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, पायलट को जो है सिर्फ देख के मिसाइल क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है और उसको किसी सिस्टम के थ्रू जो है किसी चीज़ को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी आंखों से जो है मिसाइल को क्यू कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जैसे मैंने बताया कि हेड अप डिस्प्ले जो है पैरेलल में टेस्ट हो रहा है और हेड अप डिस्प्ले को जो है एक तरह से बैकअप इन्फॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब जो प्रोग्राम टाइमलाइन है उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो प्रोटोटाइप 0 जो है 2024 में फ्लाई किया था। लिमिटेड आवर्स थे, बेसिक एरोडायनामिक्स जो उसमें डेमोन्स्ट्रेट की गई थी। ये जो P1 और P2 प्रोटोटाइप्स हैं ये एडवांस बिल्ड में तैयार की जा रहे हैं। P1 की फ़्लाइट जो थी ओरिजिनली वो मई जून के अराउंड एक्सपेक्ट की जा रही थी 2026 के अंदर, लेकिन अभी तक जो है इसकी पहली फ़्लाइट नहीं हो सकी है और अब रियलिस्टिकली ऐसा लग रहा है कि लेट 2026 तक जो है इसकी पहली फ़्लाइट की जाएगी। P0 डेमोन्स्ट्रेटर से जो है अभी तक हमें इंजन की टेस्टिंग, बेसिक एवियोनिक्स और एरोडायनामिक्स की चीज़ें जो हैं टेस्ट हुई हैं। अभी जो चीज़ें बाकी हैं या जो बहुत सी चीज़ें बाकी हैं उसमें सुपरसोनिक फ़्लाइट, स्टेल्थ की वैलिडेशन, वेपन की सेपरेशन, सेंसर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत सब्सटैंशियल टेस्टिंग होगी जो कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद देंगी। और इस तमाम चीज़ को पावर करने के लिए या इनकी टेस्टिंग के लिए जो है एक स्ट्रॉन्ग इंजन की रिक्वायरमेंट है। वो इंजन जो है F110 इंजन होने वाला है और अब उसकी डिलीवरी जो है यूएस की जानिब से कंफर्म भी की जा चुकी है। रिसेंटली जैसे आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो टर्की का विजिट किया गया था उसके अंदर F110 इंजन्स की सेल जो है अप्रूव की गई थी और अब जो है उसका कांग्रेशनल रिव्यू पीरियड भी ख़त्म हो गया है, यानी कांग्रेस की जानिब से अगर इस हवाले से किसी किस्म की मुखालफत की जाती तो वो वाला पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। तो अब ऐसा लगता है कि $700 मिलियन का जो पैकेज है उसके अंदर जो F110 इंजन्स डिलीवर होने हैं वो अब ईज़िली या स्मूथली जो है वो इंजन टर्की को डिलीवर कर दिए जाएँगे।
अब ऑब्वियसली कान की डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। पाकिस्तान अब प्रोजेक्ट इकबाल जैसे कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं टाई में कान प्रोग्राम के साथ एम्बेडेड हैं। तो एक स्केल्ड डेमोंस्ट्रेटर जो है प्रोजेक्ट इकबाल के नाम से फ्लाई कर चुका है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है फिर डीप टेक्निकल कोऑपरेशन की जानिब जो है एक इशारा आपको देती है। पाकिस्तान सिर्फ इसको परचेज़ नहीं कर रहा है, पाकिस्तान एक्टिव इंजीनियरिंग के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। फिर जहाँ तक पाकिस्तान की कान एक्विज़िशन के बारे में न्यूज़ है, तो अभी तो कोई ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन इस हवाले से मौजूद नहीं है, लेकिन डिस्कशन ऑब्वियसली इस हवाले से चलती रहती हैं। जो एबिलिटी जो है कान पाकिस्तान को देगा, वो शायद JF-17 और J-35 भी नहीं दे सकते। पहली बात तो ये कि आई थिंक ये अपनी क्लास में हेवी वेट फाइटर जेट होने वाला है, तो पाकिस्तान के पास ज़्यादातर लाइट वेट और मीडियम वेट के फाइटर जेट होने वाले हैं, लेकिन कान फाइटर जेट जो है, वो एक प्रॉपर हेवी वेट क्लास का फाइटर जेट होगा, जो कि पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ-साथ टर्किश इंडिजिनस वेपन कैपेबिलिटी, डीपर को-प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप और अगर उसके बाद जो है TF-35,000 इंजन जो है मैच्योर होता है, तो एक फुली ITAR फ्री प्लेटफ़ॉर्म जो है ये पाकिस्तान के लिए बन जाता है और फिर पाकिस्तान को उसको एक्वायर करना जो है एक रियलिस्टिक चीज़ लगती है। बट अभी के लिए जो रियलिस्टिक चीज़ लग रही है वो ये कि 2030 से पहले-पहले जो है ये फाइटर जेट पाकिस्तान की एक्विज़िशन में नहीं आने वाला है और उससे पहले-पहले ये ITAR फ्री भी नहीं होने वाला है। तो नियर टर्म के अंदर जो है 2026 से बाय द एंड ऑफ 2030 होपफुली J-35 की ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद होगी। एक फास्टर और चीपर ऑप्शन जो है आप उसको कह सकते हैं ये पाकिस्तान के पास मौजूद होगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट इकबाल की इंजीनियरिंग है या इस पे जो डेवलपमेंट है, ये इस चीज़ को बताती है कि पाकिस्तान जो है सिर्फ़ इसको परचेज़ नहीं कर रहा है, जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है दोनों कंट्रीज़ की जानिब से इस प्रोजेक्ट के अंदर की जा रही है। तो टू सम इट अप हेड अप डिस्प्ले जो है और इंटरनल बे कवर्स जो हैं वो प्रोग्राम मैच्योरिटी को सिग्नल कर रहे हैं। प्रोटोटाइप 1 की फर्स्ट फ्लाइट जो है होपफुली 2026 के अराउंड ही हमें देखने को मिलेगी। F110 इंजन जो हैं अब कंफर्म हो चुके हैं। टर्किश एयरफोर्स की टाइमलाइन के मुताबिक जो है 2028 से 2030 तक जो है इसकी इंडक्शन रियलिस्टिक लग रही है। पाकिस्तान के लिए प्रोजेक्ट इकबाल जो है वो डीप टेक्निकल एंगेजमेंट कंफर्म करता है। नए टर्म के अंदर शायद जो है हम J-35 एक्वायर करेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म में जो है कान पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक बहुत अहम एसेट हो सकता है, नॉट जस्ट फ्रॉम द फायर जेट पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आप इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को भी इस तमाम चीज़ के अंदर कंसिडर करेंगे तो फिर ये एसेट जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम फ्यूचर बन जाता है। लेट मी नो आपके इस सवाल से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।